ॐ नमो नारायणाय। ये जो भगवान हमारे हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी का जीवन हम जब देखते हैं तो दो बड़ी चीजें हैं। एक तो हमने आपको सेवा बताई, सेवा का समर्पित भाव, और दूसरा जो है वो है अतुलित बल। क्या है दूसरा? अतुलित बल धाम, यानी बल के इतने धाम, यानी अबोर्ड, एन अबोर्ड ऑफ पावर, उसको बोलते हैं बल धाम। तो आप सोचिए कि ये इतना जो बल था उनका, वो बल उन्होंने किस के लिए इस्तेमाल किया? बल यानी पावर। तो ये पावर जो है उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया, किसके लिए उपयोग किया उन्होंने? राम काज करीबे को आतुर। और हमारी पावर हम किसके लिए यूज करते हैं? मेरा काम करने को आतुर। किसका? मेरा ही। मैं मेरा काम करने को आतुर, दूसरों का कुछ मालूम नहीं। अभी देखो कि कितना फर्क है कि ये पावर जो है, इसलिए बहुत सुंदर एक कोटेशन है, मेरा बहुत प्रिय है, बहुत बार मैं ये बोलते रहता हूं। बोलते, वेर एवर योर एनर्जी फ्लोज दैट ग्रोज। क्या है? वेर एवर योर एनर्जी फ्लोज दैट ग्रोज। अभी आपकी एनर्जी फैशन में अगर फ्लो हो रही है तो वो शर्ट को इधर से पर्पल बनाएंगे, इधर से व्हाइट बनाएंगे, इधर से उसको ये येलो 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 ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, वो ये लगाएंगे और फिर बोलेंगे देखो फैशन स्टार आ गया। देखो कहां बह रही है एनर्जी, सोचो कहां बह रही है। तो ऐसे पॉइंट है कि एनर्जी का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ऐसे करके करके एक बार किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा, तो बोले माइकल जैक्सन कितना फेमस था, आप देखो इसको। ऐसा ये वीडियो था, और वो माइकल जैक्सन ऐसे बड़ा स्टेज था। होप माइकल जैक्सन सबको पता है। हाँ, वो अमेरिका में था और वो बड़ा डांसर था और गायक भी था। तो ऐसे बड़ा स्टेज, और पता नहीं कितने लाख लोग वहां, इतने लोग के पूछो ही मत। और वो स्टेज इतना बड़ा, कम से कम अपना आश्रम जितना है ना, ये इतना बड़ा, उतना बड़ा उसका प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा स्टेज। और सब लोग भी खड़े हैं, मीन्स सबके सब खड़े ही है, आजू बाजू में बड़े 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 सब तरफ। और क्या हो रहा है कि बीच में से ऐसे पटाखा फूटता है, दम, और उसमें से माइकल जैक्सन आता है। तो जब ये पटाखा फूटता है उसमें से आता है, ये पटाखे के 10 गुना आवाज लोग करते हैं। कितना गुना? 10 गुना आवाज पटाखे से ये लोग करते हैं। अभी देखो ये आवाज जो है, जो निकल रही है, वो एनर्जी है कि नहीं? हाँ या ना? अभी कभी हम सत्य की आवाज इतनी बढ़ाते हैं ऊपर? बोलो। और ये धाम धूम करने की आवाज देखो। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी कहां यूज हो रही है, ये पॉइंट है। यस और नो? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इन माई 24 आवर्स एनर्जी कहां वेस्ट हो रही है, मीन्स कहां मैं यूज कर रहा हूं। तो ऑर्डिनरी पीपल का क्या है? तो मैंने बोला आप कितने घंटा सोते हैं? बोले मिनिमम 8 घंटा तो लगता ही है। 8 घंटा। कोई बोलता है मिनिमम 10 घंटा। बाबा रे! अच्छा देखो, तो बच्चा होता है ना, एकदम छोटा बच्चा, बराबर है, वो कितना सोता है?
सोते ही रहता है, सोते ही रहता है, सोते ही रहता है। क्यों? क्योंकि दूसरा कुछ करने को ही नहीं। हाँ, उसको करने की मीन्स उसको करने की शक्ति नहीं है, उसका माइंड एंड इंटेलेक्ट इज नॉट डेवलप्ड। यस और नो? द पॉइंट इज दिस। सो टू डेवलप द एनर्जी इज रिक्वायर्ड which should not go in something else. So the nature has provided this beautiful act, or so called as blessings to all the kids. Sleep, oh sleep. So energy is utilized for mind and intellect growth. No other action. Eat, sleep, eat, sleep. अभी हमारा बढ़ गया, सोचते हैं ऐसा। अभी हमने क्या करना चाहिए? ईट, स्लीप, बोलो। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम भी ईट और स्लीप करेंगे तो बड़ा है हमारा, बोलिए। कुछ बढ़ा नहीं है। तो पॉइंट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि बल सभी में है। वी ऑल हैव अ पावर, बट फॉर व्हाट एम आई यूजिंग दैट पावर, दैट मेक्स अ डिफरेंस इन द लाइफ। सी, महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो पावरफुल, very powerful, when he has diverted his whole energy towards higher living. Yes or no? Till then he was an ordinary person, most ordinary. Yes or no? That means unless and until my energy is completely diverted towards the higher living, nothing greater can be gained in life. मेरी जो ऊर्जा है, अगर मैं उच्च जीवन के लिए अगर न लगा दूं तो मैं कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता हूं। और यही हमको सीखना है हनुमान जी के चरित्र से। यस और नो? अभी देखो, ये चरित्र सीखते सीखते हम कितना कुछ सीखते हैं सहज ही। सहज है कि नहीं? ये इतना सहज कि अच्छा ये तो सब किया है उन्होंने, और हमारे लिए भी अगर हमने ऐसे आदर्श को रखा तो ये हम भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी सेकंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, रामायण को जब हम देखते हैं तो रामायण में हर किसी को कभी ना कभी कुछ तो कलंक लग गया। यहां तक के श्री राम जी को भी लोगों ने छोड़ा नहीं। यस और नो? देयर ऑल्सो पीपल हैव सेड व्हाट नॉट फॉर श्री राम जी, एंड स्टिल पीपल कीप सेइंग। सो इट इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट डे टिल टुडे। सीता जी पूछो ही मत, सीता जी को भी अनेकों लोगों ने कुछ कुछ कहा। फिर अगर इतने बड़े भगवान के अवतार को अगर लोगों ने कलंक लगा दिया तो कौन छूटा? तो छूटे तो हनुमान जी। उनको कोई कलंक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने मेरे लिए, यानी मैं बन के कार्य ही नहीं किया। तो जब मैं बन के कार्य नहीं होता है तब कोई कलंक लगता ही नहीं, और जब मैं बन करके मैं कार्य करता हूं तो शाश्वती पूरी होती है कि कलंक लगते ही लगते हैं। ध्यान में देना। तो ये उसका कारण है, मैं बन करके कार्य करते रहना, मैं बन करके हमेशा। तो अनेकों चीजें, अभी भगवान के वहां भगवान ने मैं बन के कार्य नहीं किया है, बट लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए
लोगों ने मैं समझ करके उसको लगा दिया, तो अज्ञानता में उनको कलंक लगा दिया लोगों ने, क्योंकि बुद्धि में सिर्फ मैं ही है इसलिए। तो ये बात हो गई। अभी भगवान जी के चरित्र से हमने क्या पाना है? दिस वी हैव सीन नाउ। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव सीन? समर्पित भाव। तो हमने समर्पित भाव को कैसे एक्सप्लेन किया है? बोलिए। सम्यक अर्पित यानी क्या होता है? संपूर्ण। संपूर्ण यानी नॉट लिविंग बिहाइंड एनीथिंग, संपूर्ण। और यही हमारा बहुत प्रश्न चिन्ह रह जाता है। संपूर्ण नहीं होता है, होता है संपूर्ण नहीं होता है। हां, तो ये बात है, संपूर्ण होना बहुत जरूरी है। संपूर्ण समर्पण होगा तो उसका साइन क्या है? ये होमवर्क है आप सबके लिए। क्या होमवर्क है? संपूर्ण समर्पण हो गया तो इसका साइन क्या है? नहीं, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, सो दिस आई विल आस्क व्हेन in next class, because hope you will understand and you will come up with a right thought. It will take time कि ऐसा होने से क्या हो सकता है। You just imagine कि एक व्यक्ति समर्पित अगर हो गया संपूर्ण तो क्या होगा। ओके, सो ये पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि भगवान की जो जीवन की गाथा है वो देखी हमने। फिर उसमें हमने देखा आध्यात्मिक भाव कि भगवान की भूख थी, तो वो भूख पूरी करने के लिए प्रकाश के तरफ दौड़े, यानी ज्ञान की तरफ दौड़े। हमको भी भूख है, हम किसकी तरफ दौड़ते हैं ज्यादा? तो इसके तरफ ध्यान देना चाहिए हमने कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम किस चीज पर पूरी तरह से बीतता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम देखो, बच्चों का जैसे बोला है भज गोविंदम में, एक सुंदर मुझे श्लोक याद आ गया। तो बोलते बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं सारे बच्चे लोग हैं छोटे, उनकी एनर्जी कहां बह रही है? खेलने में। सारे खेल रहे, कितना कुछ अंदाजा ही नहीं है, खेलते ही रहे। उसको पकड़ करके लाना खिलाना पड़ता है, खाओ रे भैया खाओ अभी, है या ना? नहीं तो उसको खाने का भी भान नहीं रहता है, खेलते रहते हैं। तो देखो ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति है तरुणस्तावत् तरुणीसक्त। तो जो यंग लोग हैं तो वो एक दूसरे से आकर्षित होके वो किस पे लगे रहते हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, सब बेकार की बातें, सोशल मीडिया। उसको पकड़ पकड़ के छोड़ो नहीं, इंटरनेट नहीं तो दिन ही नहीं निकलता है या ना? बाप रे, इंटरनेट नहीं तो उनकी धड़कन रुक जाएगी। अभी देखो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है। फिर बोले यही लोग जब थोड़े सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो क्या करते हैं? चिंता सकता, सारे जमाने की चिंता। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटी का क्या होगा, बेटा बेटी गए, अभी पोते का क्या होगा, ये पोती का क्या होगा, किधर है पोता, अभी आया ही नहीं, आए? उसकी चिंता अभी से चल रही है। बोले हाँ कभी तो आएगा। हे भगवान तो हद नहीं, किसकी भी चिंता करने के लिए तैयार। यस और नो? अरे भगवान भगवान बोलते हैं उधर,
दूसरे अध्याय में अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंच नानुशोचन्ति पंडिताः। अरे एक जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो जो चला गया उसके लिए रोता नहीं, और जो आया ही नहीं उसके लिए भी रोता नहीं। तो ये चिंता हम किसके लिए करते? जो है उसके लिए, जो है ही नहीं उसके लिए। आया ना? चिंता किसको बोलते हैं? फ्यूचर के लिए चिंता होती है ना, इसका कैसे होगा, किसका, इसका कैसे होगा, मेरे जो है तो जो चल तो रह गया है ना, नहीं आगे कैसे होगा। आया ना? इसको चिंता बोलते आगे। भैया पहले आपने सोचा आपका क्या होगा आगे? मेरा तो सब खराब ही हो गया, अभी क्या होने वाला है? क्या अभी मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, दिस इज अ फैक्ट। इसलिए ओके सॉरी, इसलिए चिंता कर रहा हूं जिसका अभी कुछ होने वाला है, मेरे जैसा ना हो जाए। ओके समझ में आ गया चिंता किसको बोलते हैं? आया ना? तो ऐसा जीवन जिसका बीतता है कि भगवान की तरफ कोई ध्यान ही नहीं और जीवन बीत गया, बराबर बराबर है। कोई कोई लोग ऐसे इंटरेस्टेड रहते हैं, दे वांट ओनली लॉजिक लॉजिक एंड लॉजिक, ये लॉजिक वो लॉजिक वो लॉजिक। अरे व्हाट लॉजिक? लॉजिक इज लिमिटेड माय डियर, गो बियॉन्ड लॉजिक, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द ट्रूथ। ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, उसके पीछे लगेंगे ना तो आपका लॉजिक आप भूल जाएंगे। आई एम टेलिंग यू विल हैव जीरो लॉजिक ऑफ योर लाइफ। बोले क्या हो रहा है? डोंट एवर गेट इनटू दिस सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट विद दिस सॉर्ट ऑफ पीपल, लीव देम, डोंट थिंक देम अबाउट एट ऑल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो यहां हमने क्या सीखना है कि ये सुंदर बात हमने सीखनी है कि जो एनर्जी मेरी है मैं पूरे दिन भर उसका क्या करता हूं। हाँ लोग बहुत बार तो मैं जब समय है तो मैं बाहर आके मेरे रूम से फिर जो भी मुझे करना है वो करता हूं, और इफ मेरा काम हो गया देन आई विल गो इनसाइड एंड डू माय थिंग्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो ये मैंने पहले से प्रिंसिपल रखा है और बहुत लोगों को फायदा हुआ व्हेन आई यूज्ड टू टेल टू द बिट स्टूडेंट। तो ये 3 चीजें आप याद रखना। डोंट अलाउ एनीवन टू किल योर टाइम। क्या है? डोंट अलाउ एनीवन टू किल योर टाइम। इसके लिए बुद्धि लगती है कि नहीं? बैठे क्या करे, कुछ नहीं, बताओ ना क्या हुआ, क्या क्या हुआ। ऐसे लोग आते हैं कुछ भी, तो दिस इज कॉल्ड एज किलिंग टाइम। हाँ या ना? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है उसको समझ में आ जाता है भैया आगे वाली व्यक्ति है ना बुद्धिमान जरा कम है, उसको जल्दी सलटाना चाहिए। इट्स अ फैक्ट। आया ना? अच्छा अभी दूसरा है, व्हेन यू आर सो केयरफुल के डोंट अलाउ एनीवन टू किल योर टाइम, देन यू शुड नॉट किल एनीवन टाइम। ध्यान में आ गया? Then you should be aware that when you have a time, don't go and keep telling, oh नहीं आ जाओ अभी बातें करेंगे। ये तो पूरा सेल्फिशनेस हो गया। ओके सो दिस इज अ सेकेंड प्रिंसिपल। द थर्ड प्रिंसिपल इज whatever time is available, use it for your higher purpose of life। जो भी आपके पास समय है उसको किस चीज के लिए यूज करो? हायर पर्पस ऑफ लाइफ। देन यू आर डूइंग समथिंग कॉल्ड एज बेस्ट इन योर लाइफ। हाँ या ना? तो अभी आपको पता चलेगा कि हाउ वन शुड लर्न फ्रॉम द चरित्र ऑफ महान लोग।
महान महान लोग जो है, जैसे भगवान भी जो अवतार लेते हैं वो महान व्यक्ति तो है ना हमारे लिए, भगवान तो है ही, बट मनुष्य के अभी ये क्या कहते हैं जीवन में आ गए हैं तो वो भी व्यक्ति हो गए। अच्छा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वी हैव सीन दैट हाउ वन शुड एबल टू नो कि हमारे भी भूख होती है, उस भूख का हमने शमन कैसे करना है, और जब एनर्जी आती है तब उसको कैसे यूज करना है, राइट? फिर हमने देखा कि कलंक भगवान को कुछ लगा ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि कभी भी मेरे लिए ऐसा कुछ किया नहीं, सब समर्पित भाव से किया। तो मैं करके जीवन जिया नहीं, तो सिर्फ किसी एक बहुत उच्च ध्येय के लिए जीवन जिया, तो फिर जीवन में कोई भी मैं रहता नहीं। तो हमने देखा कि महात्मा गांधी जी भी जब अपने ही ऑर्डिनरी जीवन को छोड़ करके फिर एक उच्च जीवन को आखिर सामने रख करके जीवन जीने लगे, तब उनके जीवन में क्या बदल आया। हमारे गुरुदेव भी स्वामी चिन्मयानंद जी, जब वो एक बालन करके जीवन जी रहे थे तो कैसे थे? तो कैसे थे? संपूर्ण उनका विश्वास वो तो सिर्फ जगत में था और भगवान को मानते ही नहीं थे, अथिस्ट कंप्लीटली। आपने वो मूवी देखी होगी अनक्वेस्ट, देखी आपने? नहीं देखी तो आप जरूर देखना, उसका सीडी इज अवेलेबल, यू कैन गेट द सीडी। वेरी ब्यूटीफुल मूवी ऑन पूज्य गुरुदेव होल लाइफ। तो उसमें वो टेबल टेनिस खेलते रहते हैं, कॉलेज में है तो टेबल टेनिस की मैच है, तो एक दिन एक उसका मित्र आता है उनका, तो बोलता है देखो मैंने ऐसे देखा कि आपके जीवन में कुछ तो देशभक्ति है। तो बोले आज हम बड़ा एक प्लान करने वाले हैं अंग्रेज के पूरे इस क्या कहते हैं सत्ता के विरुद्ध, आप आओगे? बोले हाँ आएंगे। बालन बोलता है आएंगे। बोलते वेरी गुड। तो एक गुलाल रहता है, गुलाल का टीका लगाते हैं ना, तो बोले देखो मैं आपको टीका लगा रहा हूं। बोले नहीं नहीं ये बाजू में रख दो, इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है। तो देखो एक दिन उनको ये टीका लगाने में भी विश्वास नहीं था, और फिर जब उन्होंने पढ़ाई की, जब उन्होंने सत्य को जाना, तो फिर उनका जीवन कैसे हो गया। हाँ जी, तो ये बहुत जरूरी है कि ज्ञान युक्त जीवन जीना। और देखो ज्ञान युक्त जीवन जीना यानी क्या है कि जब हमारे जीवन में ये बात समझ में आती है, इसको ध्यान में रखना अभी, कि मैं किसी और का जीवन देख करके जीवन नहीं जीऊं। समझ में आ रहा है आपको? दूसरे का जीवन देख के जब आप जीवन जी रहे हो तो यू आर मोस्ट अज्ञानी, मोस्ट अज्ञानी। इसके जीवन में ऐसे हुआ, मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, इसको ये मिला, मुझे ये नहीं मिला। अरे भैया कौन सा जीवन है? पूरा अज्ञानी जीवन है ये। ज्ञानी जीवन क्या है? वो कभी दूसरों के तरफ देख के जीवन नहीं जीता है। वो बोलता है मेरे जीवन में ये उच्च है और मैं यही राह पे चलूंगा, और वो दूसरों के बोलने से राह भी छोड़ता नहीं है। अभी देखो समझ में आ गया कि नहीं? अगर कोई सेवा करने लगे समर्पित भाव से तो लोग उसको बोलते हैं अरे मूर्ख, तेरे जीवन में कुछ पाया तूने? कुछ भी नहीं पाया। क्या तू ऐसे रक्षक, क्या तू ऐसे सेवक बन के बैठा है? सेवक तो मूर्ख लोग होते हैं। ऐसे भी लोग बोलने वाले हैं। अच्छा मूर्ख लोग है, छोड़ दिया। आया ना, लोग तो बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे। तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि ज्ञान युक्त जीवन क्या है और अज्ञानता का जीवन क्या है। तो आज हमने देखना है कि भगवान हमारे हनुमान जी कभी भी उन्होंने अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं,
सब क्या है? समर्पित जीवन हनुमान जी का श्री राम जी के लिए। तो हमने भी ये सुंदर भाव हमारे जीवन में करना है कि मेरा जीवन जो है सब समर्पित है। और अभी जहां भी आप है तो हम उस धर्म को छोड़ नहीं सकते। जैसे पत्नी धर्म है, पति धर्म है, मां का धर्म है, पिता का धर्म है, लेकिन वो धर्म को साकार करते करते समर्पित भाव होना चाहिए कि ये भी जो मैं कर रहा हूं वो किसके लिए? तो वो भगवान के लिए। तो फिर कोई भी कर्म क्यों ना हो, पत्नी धर्म क्यों ना हो, पति धर्म क्यों ना हो, जब ऐसा भाव आएगा तो क्या होगा? तो हमारी कामनाएं बढ़ेगी नहीं, कम होगी। हाँ या ना बोलिए। और जब मैं मेरे लिए कर रहा हूं तो पूछो ही मत, ये बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। तो समर्पित भाव से क्या हो जाता है? हमारे अनेकों जो वासना है उसका पूरा के पूरा वॉश आउट हो जाता है, यानी वो नाश हो जाती है। और मैं करके जो हम कर्म करते हैं उससे वो उद्विग्न हो जाते हैं और ज्यादा बढ़ते हैं और ज्यादा बढ़ते हैं और ज्यादा बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उसमें का राज है। ध्यान में आ गया? तो इस आधार पर हम हनुमान चालीसा का अभ्यास करने वाले हैं, ना कि सिर्फ दोहा लो और कुछ बोल दो। कि जीवन में हमने भगवान को देख करके, उनके चरित्र को सुन करके मुझ में क्या बदल करने हैं, तभी तो सच्चा आनंद हम ले पाएंगे हनुमान जी का और हनुमान जी के चरित्र का। और हमने हनुमान जी जैसे अगर भाव ला लिया तो फिर हमारा जीवन हनुमान जी जैसे दिव्य बन जाएगा। दिव्य। ॐ नमो नारायणाय।